असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के चीफ हैं, उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। क्या बड़ी बातें कही हैं, ये आपको जानना चाहिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। आई लव मोहम्मद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया है और लव शब्द लिखने में किसी को क्या परेशानी है, ये पूछ रहे हैं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी विवाद खड़ा कर रही है, वो भी ये कह रही है मुसलमानों से बायकॉट का तरीका है। ये सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं और उन्होंने ये कहा कि लव शब्द लिखने में किसी को क्या परेशानी है और इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि बीजेपी विवाद खड़ा करना चाहती है, ये मुसलमानों से बायकॉट करने का तरीका है। आई लव मोहम्मद को लेकर के बहुत बवाल मतलब कंट्रोवर्सी हो गई या कहिए एक चर्चा में एक बात समझ गया। हाँ। अगर मैं एक पोस्टर बनाता हूं आई लव मनोरंजन भारती, कोई केस होगा मुझ में? नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर मैं बनाऊं तो क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरे दोस्त हैं आप। जब लव इस्तेमाल हो रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या है बताइए? अब क्या हमको पूछ के लिखना पड़ेगा कि हम लव लिखें ना लिखें? आर्टिकल 25 है या कचरे के डब्बे में चला गया? एक बात समझने की जरूरत है कि इस तरह की जो कंट्रोवर्सी भाजपा कर रही है ना, आप पूरे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को और खास तौर से वो जो पड़ोसी हमारा है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है भारत, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? अरे भाई मैं लिख रहा हूं मुसलमानों के लिए, चाहे भारत का हो चाहे दुनिया का मुसलमान हो, वो इसलिए मुसलमान है, वो इसलिए अल्लाह को अल्लाह मानता है क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने हमको कहा कि देखो ये अल्लाह है जो जमीन और आसमान का खालिक है, तुमसे उसी की इबादत करना। और हमको ये सिखाया गया कि हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि हम सबसे ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहेंगे। आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस को प्रमोट करने की बात है? मोहब्बत को आम करने की बात है। और कुरान में तो लिखा गया है कि ये सिर्फ मुसलमानों के प्रॉफिट नहीं है, ये पूरे मर्सी है, रहमतुल आलमीन है। तो आप इसमें भी अगर आप उछाल रहे हैं उसको, तो ये तो आप खुद अपने पैर पे नहीं अपने जिस्म पे गोली मार रहे हैं। आई लव महादेव भी चल गया है। अरे बिल्कुल करना चाहिए भाई, उनका फेथ है, बहुत अच्छी बात है। यही तो भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत हर मजहब को मानता है। अच्छा, जिसको खुदा को नहीं मानता उसको भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है भाई? रब्बीउल अव्वल का महीना है, प्रॉफिट की आमद का महीना है, लोग सेलिब्रेट करने दीजिए ना। आप उसको वो करके आप लोगों को और बोल रहे हैं। और उधर गरबा विवाद पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने बात की। ओवैसी ने कहा भारत हर मजहब को मानता है, मुसलमानों का सोशल बाइकॉट नहीं कर सकते, हमारे पड़ोसी कई हिंदू भी हैं। गरबा में भी नवरात्रि का समय है, गरबा में भी मुसलमानों का एंट्री नहीं। कोई बोलता है गोमूत्र छिड़को, कोई बोलता है कुछ करो। ये सब क्या चल रहा है? ये मुसलमानों से एक सोशल बाइकॉट का एक बेहतरीन तरीका है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप किसी समुदाय का सोशल बाइकॉट नहीं कर सकते। ये एक फ्री कंट्री है, मुझे पसंद नहीं होगा, आपको पसंद नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप? कहां गया हमारा सोशल फैब्रिक? कहां गया हमारा डाइवर्सिटी? कहां गया हमारा प्लुरलिज्म? आप क्यों एक फेस्टिवल आ रही है जिसको मनाना है खुशी से मनाने दीजिए ना, जिसको बुलाना चाहता है बुलाने दीजिए। मैं अपने हमारा जो हैदरगुड़ा में पुराना घर था, हमारे घर के बाजू कई हिंदू लोग होते थे। अब तो हम शिफ्ट हो गए, हमारे मदर वहीं रहते, भाई छोटे भाई रहते। हमारे पड़ोसी हिंदू लोग थे, मिलते थे, आके मिलते, हम उनसे मिलते थे। ईद के दिन वो हमारे पास आते थे, दिवाली के वक्त वो मिठाई बिछाते थे, हम भी मिलते थे उनसे। मैं आज भी ना आशीष लाल दुगर, राजेश लाल दुगर, वो दोस्त है हमारे। अगर आप हर चीज को दीवार उठाने का काम करेंगे तो फिर दीवार ही उठते रहेगी। उलेमाओं ने भी कहा कि कोई मुस्लिम ना जाए गरबा में। अरे भाई, आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? अगर आप इस्लाम के तालीमात जो है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, ये बुनियादी चीज है। ऐसा नहीं हो सकता मुसलमान अपना ही गरबा कर ले? क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? अब उस पर भी बोलेंगे तुम कहां से लाए इसको?
अब बोलेंगे लकड़ी ये मुसलमान है नहीं, ये तो मत कहाँ रुकेगा फिर बताइए। नहीं, मैं एक दे रहा था, इंदौर में भी सोशल बाइकआउट की बात कही तो मुझे याद आया कि एक मुस्लिम व्यापारी को, दुकानदार को वो हटाना चाहते हैं, एक हिंदू ने आके बोला आगे नहीं उठाना, बिल्कुल। यही मिसाल है, इस देश की खूबसूरती ये है। काश ऐसे साम में ठहरने वाले और आगे बढ़ जाएं तो फिरका परस्ती कम होना शुरू हो जाएगी।